ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणों प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका मुनिपासे तीर्था सरस्वती हरितवंधुता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। दिगंबर मुनिराज की वाणी मतलब अलौकिक बातें हैं। मोह का नशा दूर कराती है और आत्मा का खुमारी चढ़ा देती है। उसका नाम दिगंबर मुनिराजों की वाणी है। और ये काम नहीं समझने से, नहीं जानने से अनादि से जरा जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, कहीं ठिकाना नहीं, अंत नहीं उसका। कब से चल रहा है, कब से चल रहा है? अनादि काल का चल रहा है। कराना कितना है कि जीव की जो सुख बुद्धि है वो आत्मा पे आ जाए, बस उसी क्षण से ज्ञानी हो जाता है। सुख बुद्धि विषय कषाय की है, अनादि की है। और दिगंबर मुनिराज को जानते से ही या अनंत भगवान को जानते से ही जीव की सुख बुद्धि आत्मा में आती है। जानना भाव भाषण पे बात है, भाषण पे नहीं। आवाज नहीं आ रही, ठहरो। अभी स्टार्टिंग गाड़ी है, धीरे धीरे आवाज आएगी। मेरे यहाँ दिखने की तो जगह रखो। कहाँ अटक गया है जीव? कि उसकी सुख बुद्धि पे अटक गया है। कैसे नशा उतरे कि दिगंबर मुनिराज की वाणी सुनने पर ईमानदारी से, दिल से, अपने को डेढ़ अकल नहीं समझते हुए, थोड़ा समर्पित भाव से तीन लोक के गुरु होते हैं दिगंबर मुनिराज। और नेक्स्ट टू अनंत भगवान होने ही वाले हैं। अनंत भगवान तीन लोक के नाथ हैं। गजब ये है कि करता तो नहीं है, लेकिन उनकी जानने मात्र से, वाणी सुनने मात्र से जीव के अनादि का अज्ञान अंधकार एक क्षण में दूर होता है। एक क्षण लगेगा, क्षण भर निज रस पी चेतन। आगे एक क्षण में दो देगा कि अनादिकाल का? तो अनादिकाल था तो एक समय का ही, उसमें अनादिकाल से तो हो गया तो हो गया, लेकिन उम्र तो एक समय की है। निज रस पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। फिर फायदा क्या होगा कि काशायिक भाव विनष्ट किए, क्रोध मान माया लोभ के बड़े बड़े अड्डे पर्याय के एक क्षण विनष्ट होते हैं। निज आनंद अमृत पीता है।
जिसके तृप्ति आएगी जीव को अंदर से, क्योंकि जीव से ऊंचा 3 लोक 3 काल में कोई है नहीं है। जीव ही सर्वोत्तम है, जीव ही आनंद का कंद है, जीव ही शांति का भंडार है। आत्मा पसंद आती है उसको सच्चे देव शास गुरु की भक्ति, यथार्थ भक्ति पैदा हो जाती है। रुक नहीं सकता, भगवान की भक्ति बिना रुक नहीं सकता है, पूजन बगैर रुक नहीं सकता है, वाणी सुने बगैर रुक नहीं सकता है, क्योंकि मोह से जाग गया है जीव। देखो, स्त्री तथा धन के त्यागी मुनिराज देवों के देव है। देव तो अनंत भगवान है कि मुनिराज अनंत भगवान होने ही वाले हैं। दिगंबर मुनिराज कोई 1-2 जन्म की बात है, तो उसी जन्म में हो जाते हैं। कदाच थोड़ा सा चारित्र मोह रह गया बैलेंस, तो अगले जन्म में हो जाएंगे। आवाज आ रही पीछे? नहीं आ रही है पीछे? हाँ। पहले गाथा पढ़ो। इसके आगे वाली है? ये हो गई क्या कल? अरे मैं इतनी देर से तो मैं इसी में चल रहा हूँ। शीतोत्तर क्यों बोला फिर पहले? इतनी देर से पहले से क्या नहीं कहा? 677 बताया मेरा, 78। अच्छा, देखो ज्ञान में से ज्ञान आता है। बोला 77, 78 मेरे को सुनने निकल ज्ञान में 77। इसलिए ज्ञेय से ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञान समुद्र में से हर क्षण ज्ञान की पर्याय निकलती है। अब वो 100 पर को एक देख रही है, इतने अज्ञान है, और 100 पर को भिन्न देखने लग जाए कि सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान ही हो गया, समझ लो। बस इतना सरल है। अब पर को ही 100 देखे तब तक अज्ञानी है। 100 जाने। गाथा पढ़ो। तत्व ज्ञानी मतलब तत्वों का ज्ञानी, माने जो 7 तत्व को समझ जाए, जान जाता है 7 ही तत्व का स्वरूप क्या है, 6 द्रव्य का स्वरूप क्या है। हर तत्व स्वतंत्र, संवर स्वतंत्र, निर्जरा स्वतंत्र, मोक्ष स्वतंत्र, और जीव तो अनादि अनंत स्वतंत्र ही विराजमान है, तो शुद्धात्मा है जीव। ऐसा जो जीव समझ जाता है उसको तत्व ज्ञानी कहते हैं। भाववाचन में आना चाहिए बस। भाववाचन में आते से संवर का जन्म होएगा। संवर का जन्म होते से निर्जरा क्या होती है, प्रचुर आनंद क्या होता है, वो समझ जाएगा। मुनिराज को पहचान जाएगा, अनंत भगवान को पहचान जाएगा, और मोक्ष को भी पहचान जाएगा। उसको मोक्ष की खुमारी चालू हो जाएगी।
जीव ने समझ लिया है कि स्त्री के विषय में सुख है, या स्त्री ने समझ लिया कि पुरुष के विषय में सुख है, बस इतना ही अज्ञान अंधकार है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। देखो, स्त्री आदि के बिना संसार में दुख होता है, यह समझ जाने से लोग, ऐसी बुद्धि चल रही अनादि से। ऐसा समझ गया है जीव अनादि से। अशोक जी, आवाज आ रही है बराबर? उसकी बुद्धि में यही बैठा है अनादि काल से, ऐसी में अंध हो गया है जीव। अनादि से ऐसी पोजीशन है उसकी। स्त्री आदि में, आदि मने स्त्री पुत्र वगैरह सब, उसके बिना संसार में दुख होता है, यह समझकर लोग दुख को दूर करने के लिए स्त्री आदि को स्वीकार करते हैं। हमारा सब दुख दूर हो जाएगा, आकुलताएं खत्म हो जाएगी, शांति हो जाएगी, ऐसी समझ चलती है अज्ञान अंधकार में अनादिकाल से। यह समझकर लोग दुख को दूर करने के लिए स्त्री आदि को स्वीकार करते हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानी करते हैं कि वो चारित्र की परिणति में कमजोरी तो है, लेकिन श्रद्धा में पलट गया है ज्ञानी, श्रद्धा में नहीं मानेगा ऐसा, नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। सम्यक दर्शन होते से ही, या आत्मा जानते से ही, या मुनिराज को जानते से ही, या अनंत भगवान का अस्तित्व मंजूर करते से ही ज्ञानी होता है। उसकी परिणति में सुख बुद्धि शुद्धात्मा पे आ जाती है अंदर, क्योंकि पंच परमेष्ठी सब आत्मा से सुखी है, आत्मा की खुमारी में अनंत काल तक रहने वाले हैं। नशा उतर गया उनका संसार का। चौथे गुणस्थान से ऐसी पोजीशन बन जाती है। मुनिराज के तो प्रचुर आनंद में डूबे हैं। मुनिराज का तो मतलब ही है या जंगलवासी होते हैं और आनंद ही आनंद भोगने में लग रहे हैं। होय दिगंबर मन बसे। परंतु स्त्री आदि में जो सुख है वो पराधीनता के कारण दुख ही है। इसमें पराधीनता ही पराधीनता है। और पराधीन सपने सुख नहीं, सपने में भी पराधीन को सुख नहीं है। एक एक पंखा चलाओ, एक एक पंखा मत चलाओ, अब क्या करें। एक एक ये भोजन चाहिए, वो कह के नहीं ये चाहिए। एक कहेगा क्या करूं, एक कहेगा क्या करूं। तो आपस में बहुत सज्जन हो तो स्त्री पुरुष की पटती है आपस में, नहीं तो झगड़े ही झगड़े होते हैं खूब। इसलिए तत्व ज्ञानियों को, जिनको तत्व समझ में आ गया है, अर्थात जिनेंद्र भगवान की वाणी का कोई अक्षर, एक भी अक्षर अंदर बैठ गया अंदर, तो वह स्त्री आदि में जो सुख है वो पराधीनता के कारण दुख ही है। नींद किसको कहते हैं कि नहीं यही सुख है। समझदारी किसको कहते हैं कि इसमें सुख है ही नहीं, पराधीनता है। परंतु स्त्री आदि में जो सुख है सो पराधीनता के कारण दुख ही है। इसलिए अंत में अंत क्यों कहा कि जैसे जीव की समझ में आई ये बात कि सुख ने शांति की खान आत्मा है, पंच परमेष्ठी आत्मा से सुखी है, समुद्र है जीव, उसमें से लहरें निकलती चली जाएगी, अनंत काल तक घुटेगा नहीं समुद्र। सब जीव ऐसे हैं, हर जीव की पर्याय में भले दुख चल रहा हो लेकिन आत्मा उसका सुख का समुद्र है।
और ऐसा समुद्र है कि अनंत काल तक सिद्ध दशा निकलती चली जाएगी, अंत नहीं आएगा उसका, सुख का अंत नहीं आएगा। सिद्ध भगवान सुखी अनंत इतना समझ में आ जाए तो अज्ञानी नहीं रहेगा जी भाई। सिद्ध भगवान का अस्तित्व मंजूर करना वहां पुरुषार्थ है जीव को। सरल भी बहुत है। मोक्ष दशा चलती चली जाएगी अनंत काल तक। अनादि से दुख पाया, अनंत काल सुखी सुख है मोक्ष दशा में। तो जीव को स्त्री आदि में सुख दिखता, वो कारण क्या है कि वो पराधीनता के कारण दुखी। इसलिए अंत में जब ज्ञान नेत्र खुल जाए जीव, जब आत्मा का अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आ जाए, जरा सा भी स्वाद आ जाए, बस निजानंद रस का, शांत रस का थोड़ा सा भी चख ले जीव, निर्विकल्प, विकल्प नहीं, पाप पुण्य के विकल्प है नहीं, उससे भिन्न है आत्मा। पर्याय में पाप पुण्य चलते हो तो भी उससे भिन्न आत्मा जानते से ही सुख का अमृत रस का झरना बहना शुरू हो जाएगा। इतनी सरल बात है जिनेंद्र भगवान की, जो पशु या नार की भी समझ सके। इसलिए अंत में विरस तथा जो विषयों से उत्पन्न थोड़ा सुख है तो विरस, रस कुछ भी नहीं है, लेकिन कल्पना में जीव को यही सुख लगा है, लगता है, तब तक अज्ञानी है। विरस किंतु नीरस, थोड़ा सा सुख है, उसको छोड़कर तत्व ज्ञानियों को इसमें 7 तत्व छेद आ गए। खाली तत्व माने शुद्धात्मा की बात नहीं है ये। शुद्धात्मा तो हर जीव ऐसा ही है जैसे सिद्ध भगवान है। और नींद समझे, नींद में हो तब भी है तो ऐसा ही। आत्मा तो अनादि अनंत सुख ने शांति का ही समुद्र है। तो 7 तत्व, तत्व ज्ञानियों को, तत्व माने 7 तत्व हैं, तत्वों में और 6 द्रव्य है, इस 3 लोक 3 काल में, और कुछ भी नहीं है। जिनवाणी पढ़ने का सीधा अर्थ है कि इसको तत्व ज्ञान हो, तत्व नहीं, तत्वों का ज्ञान हो। इसलिए ज्ञानी होते से ही तत्व ज्ञानी हुआ तो आत्मा संबंधी सुख ही सच्चा सुख है, ऐसा भेद ज्ञान होने वाले हर जीव को होश में आ गया जीव। इसलिए जिनवाणी बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, प्रेम से। कभी जज जाए जीव, कोई भी क्षण जज सकती है। सच्चे सुख की परिभाषा समझ जाएगा जीव, जो देवशास्त्र गुरु के पूजन में है। ये अब तक न समझ ही पाया प्रभु, सच्चे सुख की परिभाषा भी समझ नहीं पाया कि सच्चा सुख की परिभाषा क्या है। एक क्षण में समझ जाएगा जी। तो तत्वज्ञानियों को आत्मा संबंधी सुख ही सच्चा सुख है। सच्चे सुख की परिभाषा समझ गया जीव कि निराकुलता यह परिभाषा है, आकुलता यह दुख की परिभाषा है। पाप की हो के पुण्य की हो, दोनों में आकुलता है। सच्चे सुख की परिभाषा जीव बना हुआ ही निराकुलता का समुद्र है। जैसे ही उसको समझ में आया, संवर का जन्म हुआ कि आश्रव को दुख रूप समझ जाएगा, पुण्य पाप को, और निर्जरा चालू हो जाएगी, अर्थात शांति की वृद्धि शुरू हो जाएगी, और बहुत जल्दी मनी दशा अंगीकार करेगा
और बहुत जल्दी सिद्ध भगवान बन जाएगा। 1 2 4 जन्म कोई बड़ी बात नहीं है। अनंत जन्म मरण के सामने सच्चे सुख की परिभाषा समझ गया जीव। विक्रांत, क्या परिभाषा सच्चे सुख की? हाँ, तो उसने परिभाषा समझ ली। उसको स्वाद आना चाहिए ना जीव को, बातें थोड़ी है। उसको परिणति में वेदन स्वाद आते से ही जीव को प्रतीति बैठ जाएगी। ये तो नहीं बैठेगी, स्वाद बिगड़ कैसे जाने जीव। निराकुलता का सुख, शांति का सुख क्या होता है? इसीलिए द्वादशांग के सारे शास्त्र इसीलिए है। और जैसे ही सुख लगा अंदर का, आत्मा का, तो ये 5 इंद्रिय के विषय, स्त्री का सुख आदि, ये विरस लगेंगे। अब होता तो है ज्ञानियों के, भाव तो है, लेकिन वो विरस लगेगा, उसमें डूबेगा नहीं। और नहीं तो डूबे बिगड़ रहेगा नहीं। तो इस पार या उस पार की बात है, एक क्षण की बात है बस। भाव भाषण पे टिकी है। आत्मा की अनुभूति होने पर ही जीव को सच्चे सुख का भान आएगा कि सुख इसको कहते हैं। तो ये इंद्रिय विषय नीरस, विरस और विषय से उत्पन्न थोड़ा सुख है, ऐसा सम्यक दर्शन होने के बाद भी ऐसा राग रहता है। सुख बुद्धि तो नहीं रहेगी, लेकिन राग रहता है। नहीं तो गुणस्थान नहीं समझता है। ऐसा नहीं होता कि चौथा गुणस्थान हो गया, अनंत हो गया, सिद्ध हो गया, पूर्ण ज्ञान हो गया, पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं होता है। शुरुआत होती है, एक दिन में थोड़ी बच्चा बड़ा हो जाता है। अभी जन्म हुआ, जीव को भेद ज्ञान हुआ, आत्मा का भान हुआ, स्वाद आया, अब धीरे धीरे बढ़ेगा ना, एकदम कैसे बढ़ जाएगा। लेकिन उसकी श्रद्धा में क्या आ गया? विक्रांत, निराकुलता सुख है। निराकुलता शब्द में कुछ मजा नहीं आता जीव। अतीन्द्रिय सुख, इसमें मजा नहीं आता है। सरस सुख, बहुत सारे शब्द देंगे। स्वाधीन सुख, बहुत बढ़िया। बोले जाओ, सोचो, बुद्धि लगाओ। उपमा रहित सुख, बोलो। और निराकुल सुख, और निर्दोष सुख, बहुत बढ़िया। निर्दोष सुख, निराबाध सुख, भाई भी बाधा कोई आने वाली नहीं है जीव के। और बोले जाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। सदा काल रहने वाला रहेगा। ये क्या कह रही है साफ थी? वो तो बोल दिया हमने, अब तुम दूसरा शब्द बोलो। हाँ, नित्य सुख। नित्य सुखामृत भोगी, भोगियों का मार्ग है दिगंबर जैन धर्म। त्यागियों का मार्ग है ही नहीं है। त्याग क्या करें, है ही नहीं अपना, उसका क्या त्याग करें? अपनी परिणति में कषाय है, उसका त्याग होता है। दुख का त्याग होएगा, सुख की उत्पत्ति होगी। अब दुख को ही पकड़ बैठे तो क्या करें? इतने अज्ञान अंधकार है अनादिकाल से। ये कितना प्यारा प्यारा सुख, वास्तव में यही बात है। प्यारा लगना चाहिए, ये सुख सुनने की आदत डालना चाहिए। सुख हमेशा प्यारा ही होता है। हाँ, होता है। उल्टा समझ गया ना जीव, और ये सही समझ गया। उल्टे में ये प्यारा प्यारा लगता है, स्त्री सुख, विषय सुख, 5 इंद्रिय का सुख। खूब पैसे आने दो तो वो समझे क्षण क्षण सुख का भरे भंडार है। अरे पर दुख का भंडार भरा रहा है। अरे पर क्षणिक है, पर समझ की बात है यहाँ।
क्षणिक तो है, लेकिन जीव उसमें इतनी मेहनत करता है। देखो 24 घंटे देखो उसके किधर जाते हैं, देख लो। वो कितना टाइम देता है धन कमाने के पीछे, पूरा बर्बाद होता है पूरा। अगले जन्म का परवाह नहीं, उसको कुछ भी भान नहीं मिले, बेभान बिल्कुल। ऐसे ही जन्म मरण करते आए अनादिकाल से। और क्या शब्द है लल्ली? ज्ञानानंद स्वभावी। और बोले जाओ। आत्मिक सुख, बहुत बढ़िया। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, सही है, सही है। वो इंद्रियों की क्या काम है? 5 इंद्रिय पुद्गल जड़ है, आत्मा चेतन है, सुख चेतन है। और चिरंतन सुख, ये और जोरदार शब्द है। चिरंतन मन अंत ही नहीं आएगा जिसका, ऐसा सुख चले जाएगा अनंत काल तक। चिरंतन सुख, कितना बढ़िया नाम आया। अब ऊपर नाराज होएगा कि मेरा नाम तो है नहीं। समतामयी सुख, समता रस की खान है जीव। बोले जाओ। अचल सुख, आया तो धवल भी बोलते फिर है। सिद्ध जैसा, बिल्कुल सही बात। सिद्ध भगवान के जो सुख है और यहाँ जो चौथे 19 स्थान में सुख शुरू होता है, कोई अंतर नहीं उसमें। मात्रा का अंतर है, जाति का कोई अंतर नहीं है। ऐसा सुख चखेगा जीव। मेरी आत्म में तो पुण्य पाप क्या करे इसमें? पुण्य पाप का क्या काम है अपनी आत्मा में? सुख का भंडार तो ये जीव है। इसलिए पुण्य पाप की पकड़ छूटी कि ज्ञानी हुआ जीव। बोलना। बोल दो भैया सर, एक बार दोहरा दो। मेरी आत्म में आगे बोलो। वाह, अनंत शक्तियों से, अनंत शक्तियों से भरपूर धाम है। आगे अपना माना पर ये तो बल का धाम है। तन को अपना माना पर ये तो बल का धाम है। तन से भिन्न आत्म परिपूर्ण माला माल है। तन से भिन्न आत्म परिपूर्ण माला माल है। मेरी आत्मा में विभावों का क्या काम है? मेरी आत्मा का क्या काम है? हमारे पिताजी थे, आखिरी टाइम पे भक्ता मर्जी सुनाने लग गए। वो कि भैया मैं तो जा रहा हूँ, भक्ता मर्जी का भगवान की भक्ति करने से मेरे को क्या मिलना है? मेरी आत्मा की बात करो, अगर हो तो मेरे को नहीं सुनना भक्ता मर्जी। ये तो भक्त की आवाज है जो भगवान की भक्ति कर रहा है। मैं तो आत्मा जा रहा हूं, मेरी आत्मा का क्या हो, मेरी बात करो। तो ये जो भजन सुनाया हमने उनको आखिरी में, ताली बजाते बजाते देह छोड़ा है। पापा को याद होएगा, ऐसे प्रसन्न होकर देह छोड़ा हमने। बस यही भजन था। बस हमारे पापा में समझ जाते हैं सर। डॉक्टर साहब के पापा बोलते हैं। हमारे पिताजी को हम दादा साहब बोलते थे, क्योंकि हमारे काका साहब के बड़े भाई थे ना, तो वो दादा कहते थे, हम भी सब दादा साहब कहने लगे। कुछ भी कहो, पिताजी पिताजी है। आगे देखो, अगर ये समझ जीव की आ जाए कि सुख ने शांति की खान तो आत्मा है,
तो ये जीव अमृत पीने लग जाएगा। इसको छोटा नहीं समझना। देखो, जैन धर्म आया है, दिगंबर मुनिराज की बात सुन रहा है, दिगंबर मुनिराज को सुखी समझ रहा है, जंगलवासी हैं वो, उनकी आवाज को दबाना नहीं चाहिए, उनकी आवाज को ध्यान से सुनना चाहिए और दूसरे को भी सुनने देना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए। ये मुनिराज को मानते ही नहीं है। अभी मुनिराज की तो बात पढ़ रहे हैं, नहीं मानते मुनिराज को, तो वो लोग हैं जो मुनिराज को मानते नहीं है, वो उनका ऑब्जेक्शन है। ये जो मुनिराज को मानेगा वो तो दासानुदास होगा मुनिराज का, अनंत भगवान का। वो तो पूजा करेगा, भक्ति करेगा, साधन में प्रेम होगा और सात तत्व की बातें करेगा, शास्त्र पढ़ने में मन लगेगा, 2-4 घंटे रोज साथ स्वाध्याय में लगाएगा। वो ऐसे बर्बादी थोड़ी करेगा अपनी। बड़ी मुश्किल से दाव पका जिनवानी का भाई। वही सच्चा सुख है, वही सुख उपमा रहित है, उपमा नहीं है जिसकी। और कैसा है, सदा काल रहने वाला है और आत्मिक है, अर्थात दरिया आत्मा में से पैदा हुआ है और निर्दोष है। ऐसा समझना चाहिए। जिस क्षण ऐसा समझेगा उसी क्षण जीव जिनेन्द्र भगवान का लघु नंदन बन जाएगा, चौथा गुण स्थान। और ज्यादा स्थिरता कर लेगा तो मुनिराज बन जाएगा। बहुत अलौकिक बातें हैं। वो पल क्या भजन है? सिद्धों से टेलीफोन, सिद्ध भगवान से बातें करने लग जाएगा जी। कैसे? टेलीफोन से? क्या? कैसे? पूरा भजन बोल। करो सिद्धों को टेलीफोन, आ रहे पिकनिक में हम मौन। खुले हैं आज मुक्ति के द्वार, खुले हैं आज मुक्ति के द्वार, प्रभु स्वीकृत हो मनोहार। करेंगे बातें अद्भुत ईश, करेंगे बातें अद्भुत ईश, प्रकट होगा जय का संगीत। सिद्ध भगवान से बातें करने लग जाएगा जी, चौथे गुणस्थान से ही। और जय का संगीत माने विभागों पे जय करने का संगीत प्रकट हो जाएगा उसको। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो दिगंबर मुनिराज को माने या जिनवाणी का एक अक्षर भी माने और उसकी पर्याय में आनंद रस नहीं बरसने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। और सिद्धों से बात करने लग जाएगा। ऐसे थोड़ी मंदिर में आके कोरा निकल जाएगा। ऐसे सिद्ध भगवान है, वैसे ही मैं हूं। जैसा सिद्ध मुंह उड़ा और प्रदीप भैया जो एक सुनाते थे वो बोल दो जोरदार। तुम पाठशाला को आना, क्रोध समान देखो कब ये भजन सुना था, लेकिन आज भी पक्का वैसा का वैसे ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भूल जाएंगे पाठशाला को। जो अल्प ज्ञानी दुख को, अब ध्यान से सुनना देखो, अल्प ज्ञानी माने थोड़ा ज्ञान है, विस्तार से ज्ञान नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। ज्ञान तो सब जीवों में है लेकिन थोड़ा है, शौकम जरा सा याद रहता ही नहीं है। वो दुख दूर करने के लिए स्त्री में सुख मानता है, भोजन में सुख मानता है। चारों संज्ञाएं हैं। कौन सी चार? कितनी जल्दी बोल दिया, कितनी जल्दी बोल दिया। ये चार संज्ञाएं में अनादि काल से जीव सुख मानता आया है।
आत्मा जानते से ही या सिद्ध भगवान को जानते से ही उसकी सुख बुद्धि खत्म हो जाएगी, गारंटीड। और परिणति में अद्भुत सुख ने शांति का सागर लहराने लग जाएगा और जीव अपने को समुद्र समझने लग जाएगा। बस ये समझने के लिए कह रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये समझना चाहिए का अर्थ कितना गहरा है। जो अल्पज्ञानी दुख को दूर करने के लिए स्त्री भोजन आदि को स्वीकार करते हैं वह ठीक नहीं है, इसमें सुख है नहीं। लेकिन समझ रहा है बेचारा जीव। क्यों? क्योंकि स्त्री भोजनादि को स्वीकार से दुख दूर नहीं होता है, आकुलताएं रहती है, कषाय चलती है, क्रोध माया मान माया लोभ, और दुख दूर नहीं होता है। तो वो सुख नहीं, दुख ही है। वास्तव में पराधीनता होने के कारण वह सुख दुख ही है। विश्वोत्पन्न सुख कि मेरे को तो सुख लगता है, कि लगता तो है अनादिकाल से, लेकिन है नहीं। ये अंत में विरस तथा थोड़ा है, उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि इसमें सार नहीं है, विरस है। और थोड़े का मतलब खाली संतुष्ट हो जाता है जो थोड़ा अच्छा भोजन कर लिया, अच्छा लगता है, थोड़ा गुलाब जामुन खा लिए या क्या खा लिया, श्रीखंड खा लिया। श्रीखंड के देखो दो चीजें, शक्कर भी है और खटाई भी है, इसलिए उसको श्रीखंड कहते हैं। ऐसा स्थिति चौथे पांचवें गुणस्थान वाले की है कि खटाई भी है और उसमें दो धारा चल जाती है ना अलग अलग। दही बड़े हैं, नहीं खाते, आज खिलाएंगे आपको मालूम पड़ेगा। दही बड़े कैसे नहीं खाएगा? दही बड़े जो खाते हैं उसमें कोई तकलीफ नहीं है, सुख बुद्धि तोड़ा रहे हैं अभी तो। उसमें जो है दही के साथ जो बड़े होते हैं ना, बड़े जो वैसे नहीं, बाजार के नहीं, उसकी शुद्धि पूर्वक शोले के भोजन से अरे भैया कड़क बहुत बात है, लेकिन ज्यादा कड़क बहुत मुश्किल पड़ जाए जीव को, नहीं कहते हैं। रसोई में बड़े बड़े विद्वानों को देखा है कि दही बड़े खा रहे हैं। भाई ये काय के विद्वान है, ये क्या करते हैं? और वो दही बड़े जो घर पे बनाओ और उसकी जो पूरी शुद्धि पूर्वक के, वो एक अलग बात है। आटे के हो यार छोटू पापा बहुत समझदार है, देखो आटे के ही बनते हैं, आटे के बनते हैं भाई, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आटे के ही बनाना चाहिए। हाँ, आटे के ही बनाना चाहिए, यही बात है, आटे के ही बनते हैं। पर थोड़ा विवेक हो तो इतना समझेगा, विवेक नहीं होगा तो क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? गजब बात करते हैं। अरे बड़े बड़े ज्ञानी चौथे पांचवें गुणस्थान वाले को आप क्या अज्ञानी समझ रहे हो? ये कौन सी दुनिया में रहते हो आप? जिसको सुबुद्धि आत्मा में आ गई उसकी बात चल रही है। चौथे गुणस्थान वाले, पांचवें गुणस्थान वाले अभी गृहस्थ में रहते हैं, खाते पीते हैं, सब करते हैं, व्यापार धंधा करते हैं,
लेकिन उसको अंतर में विरस, नीरस, सुख रहित, आकुलित समझते हैं। तो फिर मुनिराज क्यों नहीं बन जाते? पर नहीं बन सकते, इतनी ताकत नहीं अभी, इतनी स्थिरता अंदर आत्मा में आना और इतना विषयों से चारित्र में भी विरक्त हो जाना, वो दिगंबर मुनिराज का काम है। दिगंबर मुनिराज को ऐसा होता नहीं है। एक शब्द में सुख बुद्धि आत्मा में आ जाए जीव की तो ज्ञानी होएगा, बस इतना सरल है। लेकिन ज्ञानी होगा अभी, मुनिराज नहीं हो जाएगा। चौथे पांचवें गुणस्थान की बातें समझना चाहिए सब गुणस्थान के हिसाब से। प्रतिमाएं हैं, 11 प्रतिमाएं होती है सब। अभी तो कहते हैं कि जो अल्प ज्ञानी है, दुख को दूर करने के लिए स्त्री भोजन आदि को स्वीकार करता है, वो ठीक नहीं है। दिगंबर मुनिराज का कहना है। क्यों? क्योंकि स्त्री भोजनादि के स्वीकार से दुख दूर नहीं होता है। कोई बात नहीं, दुख दूर नहीं होता तो लेकिन सुख भी नहीं होता है, यह शर्त है। दुख दूर नहीं होता ये बात तो ठीक है, लेकिन जब तक ये राग है तब तक दुख दूर नहीं होता है। दुख दूर नहीं होता मतलब मुनिराज जैसा सुख नहीं होगा। वो घर छोड़ के जंगल में जाएगा, इधर आत्मा में इतनी लीनता होगी तब होगा, शुरुआत होगी। दुख दूर होने की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन दुख दूर हो नहीं जाएगा। इसमें क्या फर्क हुआ? अनंत प्रकाश, क्या फर्क हुआ? हाँ, ये बात है। शुरुआत होगी तो गृहस्थाश्रम रहेगा, पंचम गुण स्थान रहेगा। हाँ, एक के साथ तीन के साथ का जबरदस्त अंतर है, बहुत बड़ा भारी अंतर है। कहाँ मुनिराज, कहाँ चौथा गुण स्थान, बहुत फर्क है। इसलिए दिगंबर मुनिराज के दासानुदास होगा ही। हर ज्ञानी या समझेनी मात्र की बात है ये। जैनी उसको कहते हैं कि जो दिगंबर मुनिराज की भक्ति जिसके हृदय में उमड़ रही हो, अंदर ही अंदर वो प्रसन्न हो जाता हो मुनिराज का नाम आते से ही, तो जैनी है। भक्ति करेगा, पूजन करेगा, भगवान की कलश चढ़ाएगा। कलश बिगड़ तो या होती नहीं शुरू। ये तो तेरापंथी आमनाएं समझ जाना चाहिए। पहले जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का व्यवहार ये है कि आप भर भर कलशा ढोरो, अच्छे खूब कलश के साथ भगवान की पहले प्रक्षाल करो, पहला काम है ये। फिर पूजन रचाओ। ये व्यवहार समझना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा से ऐसा व्यवहार होता ही है 13 पंथ में, 20 पंथ में नहीं होता है, वो अलग बात है। वहां पंचामृत करते हैं और वो संभव ही नहीं है भगवान को पंचामृत करना, तो अन्यमति हो गया। 13 पंथ 20 पंथ की इस मामले में नहीं पटेंगे। जरा भी बोल नहीं चलेगी जैन शासन में। भूमिका के अनुसार जो व्यवहार होगा उतना ही स्वीकार किया है, उससे आगे जाके कम ज्यादा नहीं चलता है। तो जो अल्प ज्ञानी दुख दूर करने के लिए स्त्री भोजन आदि को स्वीकार करते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि स्त्री भोजन आदि को स्वीकार करने से दुख दूर नहीं होता है और न सुख भी नहीं होता है। तो फिर क्या होता है कि अंत में विरस तथा है। इसलिए तत्व ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, कौन सा सुख पसंद करते हैं? जिसको तत्व ज्ञान हो गया, 7 तत्व समझ गया, 6 द्रव्य समझ गया, मैंने जिनेंद्र भगवान की वाणी समझने लग गया, समझ गया सुख ने शांति की खान तो आत्मा है, अपने को अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब वितराग मूर्ति पहचान गया। जीव अपनी आत्मा को समझ गया, पहचान गया, वह तत्वज्ञानी पुरुष उपमा रहित। अब देखो एक एक शब्द पढ़ो, कैसा सुख भोगेगा? उपमा रहित, नित्य, हर क्षण भोगेगा। स्वकीय माने स्वाधीनता से है, इसमें कोई कर पर देवे न कर्म न नो करे न पुण्य पाप का काम नहीं है। और निर्दोष, जो कि दोष रहित तो अनंत भगवान के होता है,
बस वैसे ही सुख यहाँ चौथे गुलिस्तान में होगा, उसी जात का। जिस क्षण आत्मा जानेगा उसी क्षण उसी जात का सुख चालू हो जाएगा, निर्दोष। और कैसा? निर्दोष सुख का अनुभव करते हैं। स्व की वास्तव में वही सच्चा सुख है। तो हम क्या करें कि समझ जाओ, ऐसा समझना चाहिए। ये करने का काम नहीं है, सच्ची समझ करने का काम है कि नहीं है? सच्ची समझ करना कुछ काम है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा काम है, विस्तार से चलेगा आगे।